नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे फोन, लैपटॉप और जितने भी गैजेट्स हैं वो आखिर एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? आज हम कंप्यूटर की उसी सबसे बुनियादी सीक्रेट भाषा को समझने वाले हैं जिसने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को सच में बदल कर रख दिया है। और यही सवाल, यही तो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। बड़ी हैरान करने वाली बात है ना कि सिर्फ दो ही चीजें, चालू या बंद, ऑन या ऑफ, उन सभी कमाल की चीजों को पावर दे सकती हैं जो हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आज हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। हम इंसानों की गिनती के तरीके से शुरू करेंगे, फिर कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि आखिर ये इतनी सिंपल सी भाषा इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, सोचने वाली मशीनें। ये समझना कि कंप्यूटर सोचते कैसे हैं, असल में उनकी एकदम बेसिक भाषा को समझने जैसा है। ये एक तरह से उनके सबसे गहरे राज को जानने जैसा है। और पता है, सबसे मजेदार बात यही है, हम ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं, चाहे कोई वीडियो देख रहे हो या दोस्तों से चैट कर रहे हो, वो सब एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर टिका है। मतलब सारी कॉम्प्लेक्स चीजें एक सिंपल से बुनियाद से निकलती हैं। अच्छा, कंप्यूटर की दुनिया में और गहराई से गोता लगाने से पहले चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और उस गणित को समझते हैं जिसका इस्तेमाल हम सब हर रोज करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे लिए इतना नेचुरल है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, और इसकी शुरुआत हमारी 10 उंगलियों से होती है। इसे हम डेसिमल या बेस 10 सिस्टम कहते हैं। डेसी का मतलब ही 10 होता है ना? ये हमारी गिनती का आधार है। हम 0 से लेकर 9 तक यानी कुल 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि 10 ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हजारों सालों से हम इंसानों ने गिनती के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया है, और इसी वजह से हमारा पूरा नंबर सिस्टम नेचुरली 10 के बेस पर ही बन गया। ये हमारे लिए एकदम आसान और सहज है। तो चलिए अब इंसानों की दुनिया से मशीनों की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। अगर इंसान गिनती के लिए 10 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर वो किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जहां हमारे पास गिनती के लिए 10 उंगलियां हैं और इसलिए 10 अंक हैं, वहीं एक कंप्यूटर के पास सिर्फ 2 ही हालतें होती हैं, ऑन या ऑफ। मतलब बिजली या तो आ रही है या नहीं आ रही है, बस। और यही वजह है जो उसे गिनती के लिए एक बिल्कुल अलग सिस्टम बनाने पर मजबूर करती है। इन स्विच को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि एक छोटी सी चिप में अरबों आ जाते हैं। हर एक स्विच की बस 2 ही पोजीशन हो सकती हैं, ऑन या ऑफ, और बस यहीं से कंप्यूटर की भाषा पैदा होती है। तो चलिए अब ऑफिशियली उस भाषा से मिलते हैं जो इस ऑन और ऑफ की हकीकत से पैदा हुई है। इसे कहते हैं बाइनरी सिस्टम। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, कंप्यूटर की दुनिया में ऑन का मतलब है अंक 1 और ऑफ का मतलब है अंक 0। बस यही 2 अंक हैं, इसीलिए इसे बेस 2 सिस्टम भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। डेसिमल में 0, बाइनरी में भी 0 है, मतलब बल्ब बंद है। डेसिमल 1 बाइनरी में 1 है, यानी बल्ब चालू है। लेकिन 2 के लिए क्या? हमारे पास 2 का कोई अंक तो है ही नहीं। तो हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं 10, जिसका मतलब है एक ऑन एक ऑफ। और 3 के लिए 11, यानी दोनों ऑन। ये बस 2 अंकों से गिनती करने का एक तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि ये 0 और 1 का पूरा खेल आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हमारी कोई भी फोटो, कोई भी गाना या कोई भी मैसेज, कंप्यूटर के लिए वो सब कुछ बस 0 और 1 की एक बहुत लंबी लाइन है, और इस लाइन के हर एक 0 या 1 को बिट कहते हैं। तो अगली बार जब कोई फोटो देखें, कोई वेबसाइट खोलें या कोई ऐप इस्तेमाल करें, तो याद रखें कि पर्दे के पीछे अरबों 1 और 0 अपना काम कर रहे हैं। असल में कंप्यूटर इन्हें 8 बिट के ग्रुप में पढ़ता है, जिसे बाइट कहते हैं। और हर एक बाइट एक अक्षर हो सकता है, एक नंबर, या हमारी फोटो का एक छोटा सा रंगीन डॉट। ये सिंपल सा कोड ही इंटरनेट, हमारे संगीत और यहां तक कि इस प्रेजेंटेशन की भी नींव है। और जरा इस चीज के स्केल को समझने के लिए ये नंबर देखिए, 100 अरब से भी ज्यादा। इतने सारे स्विच हमारे फोन की एक नन्ही सी चिप में होते हैं, जो हर सेकंड खरबों बार ऑन और ऑफ होते हैं। ये 0 और 1 की भाषा में ही सारी जानकारी को प्रोसेस करते हैं। सच में दिमाग चकरा जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है, और इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक जबरदस्त आइडिया है कि कैसे 2 सबसे आसान हालतों,
ऑन और ऑफ ने मिलकर आज तक की सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। और मैं इस बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, जैसे बाइनरी ने डिजिटल क्रांति को जन्म दिया, वैसे ही भविष्य में कौन सी नई भाषा हमारी दुनिया को फिर से बदल देगी? क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी या कुछ और? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है।